साथियों नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते हैं कि कल कोर्ट नंबर 16 में आइटम नंबर 9 पर अपना मैटर लगा हुआ था, जिसमें हम लोगों का पहला उद्देश्य ये था कि इस कोर्ट से मुकदमा रिफ़र होकर के प्रॉपर कोर्ट में चला जाए, जिस पर हमारी तरफ से अपीयर हुए मनीष गोस्वामी साहब ने भी अपना पक्ष रखा, एवार आनंद नंदन ने भी रखा पक्ष, आर.के. सर साहब ने रखा। फिर भी कोर्ट नंबर 16 के जस्टिस साहब ने केस छोड़ने के लिए मना कर दिया, और ये कहते हुए नहीं छोड़ा कि जब आप लोग इन द सेंस जो भी काउंसिलों अपीयर हुए थे, जब आप अपने सीनियर काउंसिलों की बात नहीं टाल सकते, नहीं मना कर सकते, तो हम कैसे टाल दें। कहने का मतलब ये है कि जब आप लोगों के सीनियर कोई बात कहते हैं तो उसको नहीं आप मना कर सकते, तो हम अपने सीजीआई के आर्डर को कैसे मना कर दें। लेकिन जब दोनों पक्ष राजी नहीं था तो आप को इतना ज़रूर करना था कि ज़रूर रिलीज़ करके और कह देना चाहिए था कि हम सीजीआई साहब को चिट्ठी लिख देंगे, लेटर लिख देंगे और बता देंगे कि बोथ पार्टी आर्गूमेंट्स हमारे यहाँ नहीं करना चाहती है। लेकिन पता नहीं क्यों जिस बात का हम लोगों को पहले दिन से डर था, और उसी दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे थे कि ये कोर्ट हमारे और आपके लिए नेगेटिव कोर्ट है, जहाँ से हमें और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, जिसमें हम लोगों ने पहले जिम्मेदार साथियों, हम लोग हमेशा सकारात्मक वे में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें जिस बात का डर है, अंदेशा है कि इस कोर्ट से हमें और किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है, जिनको भ्रम होगा कि हमको इस कोर्ट से मिल जाएगा कुछ, इस बात को नोट कर लेना, इस वीडियो को सेव कर लेना, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ चाहते हो तो सभी लोग एक होकर के सीजीआई का मेंशन कराने हम लोग कोशिश कर रहे हैं। जितने भी पैरवीकार हैं वो सभी लोग सीजीआई के आज मेंशनिंग एप्लीकेशन फाइल करें, और जैसे लगे तो सारे लोग खड़े होकर के एक आर्डर कराएं और इस कोर्ट से रिलीज करा करके प्रॉपर कोर्ट दत्ता साहब के यहाँ इस मैटर को लगवाने की कोशिश करें। अन्यथा की स्थिति में बस 2020 से 2026 के बीच में जो अथक प्रयास किए गए उसका नेगेटिव प्रभाव ही देखने को मिल सकता है। हम कदापि ऐसा नहीं चाहते हैं कि अभी तक जो हम लोगों ने मेहनत की है उसका हमारे केस पर कोई नेगेटिव प्रभाव पड़े। कुछ ऐसे लोग हैं जो अराजक तत्व टाइप के लोग हैं जो ये कहते हैं कि कोर्ट लीगल टीम की तरफ से कोई भी काउंसिल या कोई भी वकील नहीं था, न कोई पैरवीकार था। मैं उन नरमुंडों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप में नैतिकता बची हुई है तो आप ज़रा से जो डिजिटल हेयरिंग हुई थी उसमें मनीष साहब ने आर्गूमेंट्स किए थे कि नहीं, सीनियर मनीष गोस्वामी के सिवा कल कोई नहीं था।
अगर कोई सीनियर रहा हो तो उसका नाम बताओ या उसकी रिकॉर्डिंग भेजो मुझको। मनीष गोस्वामी साहब ने सीनियर के रूप में बहस किया और जितने भी लोग अपीयर हुए थे सब एवार हैं, कोई भी काउंसिल नहीं है। जो लोगों को गुमराह करते हैं वो कहते हैं कि याचियों की तरफ से कोई नहीं था। याचियों की तरफ से ही ये मुकदमा यहाँ तक पहुँचा है। अगर याची ना होते तो अभी तक ये मुकदमा ख़त्म हो गया होता, और याची ना होती तब ये मुकदमा ख़त्म हो गया होता और तुम्हारा जो ग्रीवांस कुछ तुम्हें दिखाई पड़ रहा है तुम्हें भी कुछ ना मिलता। याची अपनी हर लड़ाई को मजबूती से लड़ रहा है। आप लोग याचियों की गैर मौजूदगी में 2020 से लेकर के 2026 बीतने को आ रहा है, आपने एक लाइन भी अपने फेवर में क्यों नहीं लिखवा पाए? ज़रा ये सवाल है, आपसे बताओ। जब हम लोग नहीं रहते हैं, आप अकेले ही सब उखाड़ रहे हो कोर्ट में, तो आपने अपनी लिस्टें क्यों नहीं प्रोसीड करा पाए? चाहे 68 हो, चाहे 3233 हो, चाहे 4600 हो, चाहे 8270 हो, क्यों नहीं करा पाए? एक ही टीम है जो ताबूत में कील गाड़ करके खड़ी है, तो कोर्ट लीगल टीम। और आप लोगों को बता दें कि हम लोग, हमारी तरफ से मनीष गोस्वामी सीनियर एडवोकेट हैं, हमेशा पेयर रहते हैं। फ़र्क इतना हो सकता है कभी मैटर ज़्यादा लगा हो तो वर्चुअली जुड़े हों, लेकिन हम लोगों का प्रयास रहता है सर कि हर डेट में जो है कि वो फिजिकल अपीयर हों। हमारी ही तरफ की काउंसिल अपीयर होते हैं, हमारी ही तरफ से मुकदमे को टेकल किया जाता है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ एक एवार के भरोसे मुकदमा लड़ रहे हैं और वही कह रहे हैं कि कोर्ट लीगल टीम पूरी तरीके से डेड है। उनको ये जानकर खुशी होना चाहिए कि अगर कोर्ट लीगल टीम पूरी तरीके से डेड है तो आपकी लिस्ट क्यों अलाइव है। अगर हमारी टीम पूरी तरीके से मरी हुई है तो आपकी लिस्ट तो जिंदी है ना, उसको क्यों नहीं बचा पा रहे हो, क्यों नहीं प्रोसीड करा पा रहे हो? तो इसलिए जितने भी साथी कोर्ट लीगल टीम के साथ भरोसा रखे, विश्वास रखे हैं, उन सभी साथियों को घबराने और परेशान होने की खराब ज़रूरत नहीं है। हम लोग, हमारी टीम अनवरत पॉजिटिव व्यू में प्रयास कर रही है। हम लोगों की कोशिश है कि सारे लोग मेंशन एप्लीकेशन फाइल करा रहे हैं, हम लोग भी अपनी मेंशनिंग एप्लीकेशन फाइल कराएंगे और कोशिश करेंगे कि सीजीआई साहब के यहाँ से ऑर्डर करा करके इसको प्रॉपर बेंच में लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बताते हैं कि कोर्ट लीगल टीम पूरी तरीके से डेड है। उनको ये नहीं पता है कि डिजिटल हेयरिंग हो रही है, मनीष गोस्वामी साहब अपीयर हुए हैं और उन्होंने अपनी बात रखी, लेकिन जब वो केस नहीं छोड़ा तो कान पकड़ करके हम लोग नहीं छोड़वा सकते हैं। लेकिन इन नासमझदारों को समझाना तराजू में मेढक तौलने के बराबर है, इसलिए इनको छोड़ो। हम लोग जो कर सकते हैं उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर सीजीआई के यहाँ सारे पैरवीकारों की तरफ से काउंसिल अपीयर होंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो ये उद्देश्य लेकर के आए हो कि केस दत्ता साहब के यहाँ ट्रांसफ़र हो जाए, तो हमें लगता है कि सब सीजीआई साहब ऑर्डर कर देंगे। लेकिन सभी लोगों को सामूहिक होकर के, सभी लोगों को एक मत होकर के कोर्ट के सामने सारी बातें बतानी होगी। ये जीवन में पहली बार ऐसा होता दिख रहा है कि जिस मामले में 95% हियरिंग हो चुकी है उसको चलती बेंच को बदल देना, किसी दूसरे को असाइन करना, ये हमारे और आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। इंद्रसेन यादव कह रहे हैं कि याचियों की बात क्यों नहीं रखी जा रही है। मेरे भाई मूर्खाधिराज, आपको इसलिए बता दूं क्योंकि कल जो मैटर था या इससे पहले जो मैटर था, जिस सिचुएशन में मुकदमा है, पहले उस सिचुएशन को निकालने दो, फिर याचियों की बात नहीं रखी जाएगी तो बताना। 4 फरवरी को आपने क्या, आपके कान और आँख नहीं है, दिखाई नहीं पड़ा कि याचियों की बात मनीष गोस्वामी ने ही शुरू की थी? मुकदमा मेरिट से डिमेरिट पे मनीष गोस्वामी हम ही लोगों ने लेकर के आए हैं। लेकिन इंद्रसेन यादव करें कितना साल लगेगा, ये कोई गारंटी नहीं है कि तुमको कल नौकरी दिला दी जाएगी। अगर आप धैर्य रख सकते हो तो धैर्य रखिए, वरना कहीं जा करके आप रोजगार तलाशिए, क्योंकि ये मुकदमा है, मुकदमे में कोई लिमिटेशन नहीं होती है कब मुकदमा सॉल्व होगा कब नहीं सॉल्व होगा। और इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जीत हार सिक्के के 2 पहलू होते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय ही जवाब देगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम
या हमारी टीम या कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तय कोर्ट को करना होगा। हम मजबूती से अपनी बात कोर्ट लीगल टीम जो है अदालत के सामने रखेगा, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि हम जीत जाएंगे। लेकिन हमें पूरा अंदेशा है कि हमें इस कोर्ट से बहुत कम उम्मीदें हैं, मिलने के ना की चांस हैं। इसलिए हम लोग चिंतित हैं और इसी विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं कि कैसे भी एन के एन प्रकार ने मुकदमा इनके यहाँ से ट्रांसफ़र होकर के हमारे रेगुलर बेंच में चली जाए, जो एक प्रकार से पार्ट थर्ड है, वहीं पे इसको निर्धारित होना था। लेकिन सरकार की जानबूझ के चाल है, कहीं न कहीं इसमें कुछ बायस्ड लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो हमारे मुकदमे में हम लोगों को कुछ मिलने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कैसे बेहतर से बेहतर हो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग सभी पैरवीकारों से समन्वय बना रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और कोशिश है कि जो है कि मेंशन एप्लीकेशन सारे लोग फाइल करें और मुकदमे को लिस्ट करवा करके कोई ऐसा रिलेवेंट आर्डर हो जाए, जिससे हमारा मेन उद्देश्य अभी ये है कि हमारी प्रॉपर बेंच में जाए, जहाँ पे इसकी हियरिंग हुई है वहाँ जाना चाहिए, तब जाकर के कुछ हमें मिलेगी। अन्यथा की स्थिति में इस कोर्ट से मिलने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है। अभी हमारी विजय भाई से बात हुई, हमने कहा आप ही बता दो विजय भाई, कल हमारी तरफ से सीनियर थे कि नहीं थे? तो उन्होंने ही खुद बताया, कहा कि इन लोगों को समझा पाना मूर्खतापूर्ण है, कि ये लोग नहीं समझ पाएंगे कि कौन किसका सीनियर है कौन नहीं सीनियर। आप वीडियो सुनो, उसमें मनीष गोस्वामी साहब बहस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन नरमुंडे टाइप के लोग कोर्ट लीगल टीम को डेमोलिश करने के लिए मतलब कि गुमराह करने के लिए उन साथियों को तरह तरह के नर्दल बातें करते हैं। कोर्ट लीगल टीम हर तरह से मुस्तैदी से हमेशा तैयार रहती है, आगे भी तैयार रहेगी। लेकिन इस कोर्ट से हम लोगों को मुकदमा एनी हाउ ट्रांसफ़र कराना ही होगा, अन्यथा की स्थिति में इसका दुष्परिणाम सभी साथियों को भुगतने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।